जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो संवर्ग में 3 तरह की पोस्ट का फॉर्म फिल कराया गया था, उसकी एग्ज़ाम संबंधित अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों जो 3 तरह की पोस्ट थी, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, उसके बाद हेड ऑपरेटर की, उसके बाद आपकी थी वर्कशॉप वालों की। तो ये तीनों तरह की पोस्ट जो थी, आपको मैं बता दूं कि ये जो असिस्टेंट ऑपरेटर होंगे ये आपके हेड कांस्टेबल की पोस्ट होगी, और हेड ऑपरेटर जो होंगे ये एएसआई वाली पोस्ट होती है, मतलब सिंगल स्टार वालों की, और जो वर्कशॉप स्टाफ होगा ये आपके सिंपल से कांस्टेबल होंगे। तो 3 तरह की पोस्ट के लिए आपसे आवेदन मांगे गए थे, और ये है कि कई साल, मतलब लगभग 2 साल बीतने को है और अभी तक आप लोगों के लिए कोई भी अपडेट नहीं आई है, और ना ही एग्ज़ाम की कोई अपडेट आई है। लेकिन फिर भी मैं अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपको मैं वो चीज़ देने वाला हूं जो कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं दे सकता आपको। तो डेली बेसिस पर आप लोगों को ये चीज़ रटना ही होगा, बिल्कुल अपने दिमाग में, जहन में बैठाना होगा, जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% इतने से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इसे बार बार रिवाइज़ करेंगे तो इनके आधार पर आप बेहतर क्वेश्चन कर पाएंगे और कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए बात करेंगे कि क्या है वो पूरा मामला। देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल फ्री होगा, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करने होंगे, सारी चीज़ें। और अगर आप लोग रेडियो ऑपरेटर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, आपको मैं बता दूं कि पुलिस भर्ती से संबंधित जितने भी, अगर पुलिस भर्ती के सिलेबस से के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप उस सिलेबस के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, चाहे यूपी SSSC का कोई एग्ज़ाम हो, अगर सिलेबस मैच कर रहा है तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये साबित होने वाला है, जिसमें आपको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल, और साथ ही साथ जो इस प्रकार के एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें जैसे हेड ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, और आपका जेल वार्डर हो गया, तो ये तमाम तरह की वैकेंसियाँ जितनी भी आई हैं आज तक, उन सभी के मैं एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं देने वाला हूँ। टोटल 10 पेपर दूंगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें 30 ऐसे मॉक टेस्ट रहेंगे आपके, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही आधारित होंगे। टॉपिक वाइज हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, जैसे कि जिससे आपका कुछ भी छूटे ना। और अगर आप इतना करते हैं तो आपको किसी प्रकार की किताबों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना करने के बाद बेहतर आप फील कर पाएंगे। और आप अगर फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं 30 मॉक टेस्ट लेने के बाद, तो फिर आप समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट थी, और ये 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा रहने वाला है और क्या लेवल रहने वाला है। और कंपटीशन की बात करें दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं एग्जैक्ट वही चीज़ें रहने वाली है, उससे ज़्यादा कंपटीशन तो हो नहीं सकता है। तो पिछली बार के ही एनालिसिस के के आधार पर ही आपको हर चीज़ समझना होगा, और उसी के आधार पर आपको आगे की अपनी पढ़ाई को भी ध्यान में रखना होगा। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको समझना ही होगा। पहला चीज़ ये कि तो दोस्तों देखिए, पहला तो ये कि आपको वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ध्यान देने होंगे, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ, डेली बेसिस पर दूंगा। बस ये कि आप लोग अपना सहयोग बनाएं, और मैं इसको कब अपलोड करना है, कैसे क्या क्लासेस रहेंगी, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए टोटल आपको 40 क्लासेस अटेंड करनी होगी। दूसरा है आपका मॉक टेस्ट, जो कि मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और इसके साथ ही साथ आपको दोस्तों देखिए, आपकी भर्ती संबंधित जो अपडेट आ रही है वो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, और आपकी डेट का मैं भी बता दूंगा कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और तीसरा ये है कि ये टोटल इसके लिए आपको कोई पैसा, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल टोटल फ्री है। तो ऐसी चीज़ों को तो पहले ध्यान देना चाहिए जो चीज़ें फ्री होती हैं, ठीक है। अगर पैसे होते तो उसके लिए हो सकता है कि आप चूक जाते, लेकिन इसमें कोई चूकने का कोई मौका ही नहीं है। तो आप जब ऐसी स्थिति में भी अगर चूकेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, आप अपने क्षेत्र में भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं। आपकी एग्ज़ाम को लेकर अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ दोस्तों, देखिए अभी तक इनके पास एग्ज़ाम एजेंसी का ही चयन नहीं हो पाया है। एग्ज़ाम एजेंसी का चयन का मतलब ये कि मैं कुछ और ही बता दूं, ऐसा नहीं होता। जो सच है वही आप सुने। तो अभी तक इनके पास एग्ज़ाम एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। बड़ी बात ये है कि और अभी तक इनके पास नई वैकेंसी लाने के लिए इनके पास खाका तो तैयार है, लेकिन मुद्दा ये है कि जब तक ये एजेंसी का चयन नहीं कर लेंगे तब तक ये फॉर्म नहीं लाएंगे। उसके बाद और भी चीज़ें हैं इनके पास। जेल वार्डर की वैकेंसी भी अभी खाली है। देखिए अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो जेल विभाग में वैकेंसियाँ खाली हैं, इसमें लगभग 2800 पद जो हैं वो जेल वार्डर के पद खाली हैं। उसके बाद और भी तमाम चीज़ें हैं जो कि भर्ती बोर्ड में है पेंडिंग। यूपीएसआई वैकेंसी का भी लेकर अपडेट मैंने आपको दे दिया था। तो हर तरह की अपडेट आपको मिलेगी, लेकिन खासकर ये बात है कि जब भी एजेंसी का चयन होगा, चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाएँ, मतलब ये मान लीजिए कि मई से जून हो सकता है, बस इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाला। इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, और आपकी तैयारी के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है।
बस आप लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें। मैं जल्दी क्लासेस अपलोड करूँगा। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद।